अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है। अच्छा जी, वेलकम बैक टू मूवी एफेक्ट्स। ठीक है, और आज हम लोग अगेन अपनी वीकली एनालिसिस करने आए हैं। ठीक है, हम लोग आज गोल्ड को टॉप टू बॉटम एनालाइज करेंगे। हाई टाइम फ्रेम से लेके लो टाइम फ्रेम तक हम लोग गोल्ड को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको गोल्ड का थोड़ा सा जो है वीकली एनालिसिस बता देता हूँ, लाइक वीकली ओवरऑल व्यू बता देता हूँ, ओवरऑल क्या चल रहा है। ठीक है। अच्छा जी बॉयज़, तो वीकली ओवरऑल में हम लाइक हमारे पास ये दो तीन चार पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, उसमें से पहली चीज़ ये है कि मार्केट अभी भी जो है वो हाई वॉलेटाइल फेज़ में है। ठीक है, अभी मार्केट क्योंकि क्योंकि इस वीक में जो अपकमिंग वीक है इसमें हमारे पास एक मंथली कैंडल भी बन रही है। ठीक है, न्यू हमारे पास एक, आप कह लें कि एक हमारे पास मंथली कैंडल बन रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बोथ बायर्स हैं और जो हमारे पास सेलर्स हैं, ठीक है, बहुत एग्रेसिव हैं। ठीक है, बायर भी एग्रेसिव हैं और हमारे पास सेलर्स भी एग्रेसिव हैं। ठीक हो गया। और अगले वीक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो हमारे पास मूव्स होंगी, जो हमारे पास वॉल्यूम होगा, जो हमारे पास मोमेंटम होगा मार्केट का, वो और भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, चाहे चाहे वो बाय का हो चाहे वो सेल का हो, वो स्ट्रॉन्ग ही होगा। ठीक हो गया। ये था एक वीकली ओवरऑल रिव्यू आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम अपनी वीकली एनालिसिस की तरफ स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि हमारे पास इस वीक में हमारे पास फंडामेंटल इवेंट्स कौन से। तो हमारे पास जो फंडामेंटल इवेंट्स हैं वो है, हमारे पास वेडनेसडे को हमारे पास है बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्पीच। ठीक है, वेडनेसडे को हमारे पास बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्पीच है। उसके अलावा प्लस हमारे पास है फेड चेयर की स्पीच। ठीक है, मैं आपको ज़रा चार्ट पे ले जाता हूँ, मैं आपको वहाँ जाके दिखा देता हूँ। ठीक हो गया वो, ये आगे हम अपना फॉरेक्स फैक्ट्री पर। ठीक है, मंडे ट्यूसडे को कोई इतनी खास नहीं है। ठीक है, हम अगर बात करें वेडनेसडे को, तो ये है हमारे पास वेडनेसडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड की बेली की स्पीक्स है। उसके बाद हमारे पास है हमारा जो फेड का चेयरमैन आया नया, केविन वॉश, उसकी स्पीच है। ठीक है, उसके बाद हम अगर आ जाते हैं थर्सडे पे, तो थर्सडे पे हमारे पास बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, बहुत 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 ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसमें हमारे पास मेन जो न्यूज़ है वो है हमारे पास एनएफपी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो फ्राइडे को हम बात करें तो हमारे पास एक बैंक हॉलीडे है यूएसए का। ठीक हो गया, तो ये बात हो गई हमारे पास कि हमारे पास फंडामेंटल न्यूज़ कौन सी हैं इस वीक। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने H4 के टाइम फ्रेम की। ठीक है, मैं आपको H4 के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। अच्छा जी बॉयज़, अब हम आ चुके हैं अपने H4 के चार्ट की तरफ। ठीक है, H4 का चार्ट हमें क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है वो अभी हम देख लेते हैं। H4 का चार्ट हमें ये कह रहा है कि H4 का चार्ट हमें कह रहा है कि मैंने अपनी एक ट्रेंड लाइन जो है उस पर मैंने रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बट H4 का हमारे पास ये स्नैरियो है कि H4 के हम लाइक हमारे पास कुछ SBR जोन ऊपर अभी भी पेंडिंग है। अगर तो मार्केट हमारे पास आने वाले टाइम में इन सारे जोन्स को ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, और मार्केट एक 4600-4800 के जोन से बाय चली जाती है, देन हम एक उम्मीद लगा सकते हैं कि मार्केट हमारी एक बाय जोन की तरफ चल पड़ी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि ये आपके पास ट्रेंड लाइन जो है ये भी बाय साइड की जानिब जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम अगर RSI की बात करें तो RSI भी हमारे पास एक बाय साइड ट्रेंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर तो ये जोन हमें ना रिस्पेक्ट दे के गया, ये जोन टूट गया हमारे पास से, ठीक है, ये जो हमारे पास अभी एक रिसेंट SBR का जोन बना हुआ है, ठीक है, देन इंशाल्लाह एक और हमारे पास एक हाई मोमेंटम आप कह लें कि हमारे पास एक कैंडल्स वगैरह बने जो इस जोन को ब्रेक करें। ठीक है, और हमारे पास एक बाय का ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, फिलहाल के लिए H4 की यही एनालिसिस है। H4 की कोई इतनी लाइक डीप डाउन एनालिसिस है नहीं। ठीक है, बस यही है कि अगर इस जोन को रिस्पेक्ट करके H4 अगेन डाउन चली जाती है, ठीक है, अब दो सिनेरियोज हैं यहाँ पे, यहाँ तो इसको रिस्पेक्ट करके एक फेक आउट देगी, फेक आउट दे के यहाँ से बायर्स एंटर हो जाएंगे। ठीक है, और वो उनको मैनिपुलेट करके डाउन चली जाएगी मार्केट। यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आए, ठीक है, यहाँ पे यहाँ रुके, यहाँ
थोड़ा सा सस्टेन करे इस हमारे पास SBR जोन के अंदर, देन एक अच्छा से ले ले पंप, ठीक है। ये हो सकता है। अभी ये दो सिनेरियोज हैं, इनमें से अल्लाह जाने, देखते हैं कौन सा प्ले होता है, क्योंकि जो हमारे पास वॉर टेंशन चल रही हैं, जो हमारे पास जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, उनके लिहाज से फिर यही है कि हमारे पास अभी तक के लिए कोई भी, अगर हम मैं ये कह दूं कि बाय है बाय है बाय है, तो हो सकता है सेल चला जाएगा। मैं कह दूं सेल सेल सेल, तो हो सकता है बाय चला जाए, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास, अगर मैं इन पॉइंट्स आपको मैं अगर पॉइंट्स के तौर पे H4 की एनालिसिस करके दूं, तो H4 की ये अभी तक हालिया ये है कि RSI डाइवर्जेंस ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल भी बनी थी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये वाली, ये यहाँ मैं भी मार्कर कर रहा हूँ आपको, मैं ज़रा ओपन करके दिखा भी देता हूँ। ये एक हमारे पास थी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल, ठीक है। ये हो सकता था ऊपर भी जा सकती थी, बट इसने एक डोजी फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब डोजी का ये होता है कि डोजी से अगली कैंडल फिर बाय भी जाती है और सेल भी जाती है, तो इस H4 ने पहले अपना बाय का सारा वो स्नैरियो प्ले किया, देन अब आई मीन इसने पहले अपना सेल का सारा स्नैरियो प्ले किया, अब ये अपना बाय का स्नैरियो प्ले करती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि मार्केट एक पुल बैक ले सकती है, ठीक है। वही वाली बात जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन की थी कि मार्केट एक पुल बैक लेगी, यहाँ से यहाँ तक मार्केट जब आएगी, देन आपको एक कंफर्मेशन होनी चाहिए कि हमारी मार्केट मज़ीद बाय साइड की तरफ जा रही है, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर तो ये एक फेक आउट होता है या जो भी होता है, हम उस मामलात में फिर कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा हम आ जाते हैं कि जी हमारा अब मेन साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा है और कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी मेन हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है, वो है हमारे पास ये 4100, जो हमारा मेन साइकोलॉजिकल लेवल है, जहाँ से हम हर चीज़ की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस अगर मार्केट 4100 से नीचे नीचे ही रहती है, जो कि अभी ये जोन हमारे पास ब्रेकआउट नहीं हुआ और मार्केट 4100 के आसपास है, अगर तो मार्केट यहीं से सेल चली जाती है अपने जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, वॉर की वजह से, ठीक है, जो इनका सीज़ फायर की वायलेशन हो रही है US एंड ईरान की, उसकी वजह से अगर मार्केट सेल चली जाती है, तो मार्केट फिर हम इस जोन तक आता हुआ दिखाई दे सकती है, ठीक है। अगर तो मार्केट 4100 के ऊपर ऊपर सस्टेन हो गई, ठीक है, अगर तो मार्केट हमारे पास यहाँ पे हमें एक सस्टेनेबिलिटी दे गई, जो मैंने अभी जोन मार्क किया था आपको, ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट हो जाती है हमारी सस्टेन, तो ये हमें फिर एक अच्छा साइन मिल सकता है कि भाईजान हमारे पास मार्केट एक बाय ट्रेंड ले सकती है, ठीक है। देन जो हमारे पास SBR जोन है, वो हमारे पास चेंज हो जाएगा RBS जोन में, ठीक है। अभी जो SBR जोन है, ये हमारे पास RBS में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो अभी हमारे पास जो सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है, वो हमारे पास फिर बाद में जो रेजिस्टेंस है वो एज अ सपोर्ट काम करेगी, ठीक हो गया। और अगर तो हमारे पास ये जोन यहाँ पे सस्टेन हो जाता है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास बाय की रैली, बाय का ट्रेंड, बाय की कन्फर्मेशंस या बाय का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक लॉन्गर टर्म बाय जोन भी बता देता हूँ कि लॉन्गर टर्म का बाय जोन क्या बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लॉन्गर टर्म का बाय जोन मेरे अकॉर्डिंग ये बन रहा है, या बन चुका है, आप कह लें कि मार्केट इससे ऊपर जा चुकी है, वो है 4150। और ये वही जोन है जो मैंने आपको डेली एनालिसिस वीडियो में शेयर किया था कि अगर तो ये जोन टूट के ऊपर चला गया, तो हमारे पास बहुत मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, जो हमारे पास रिटेल सेलर्स हैं वो मार्केट से आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। उसके अलावा ये जोन मैंने किन बेसिस पे दिया था, क्यों दिया था, ये जोन होता है, एक तो सबसे पहली बात है RSI बेस पे, क्योंकि RSI इस मार्केट का जाइंट रिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है, जाइंट रिवर्सल इंडिकेटर है। उसके बाद ये जोन मैंने दिया था आपको चेंज ऑफ बिहेवियर पे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट अपना बिहेवियर चेंज कर रही है, मार्केट एक बायस साइड की तरफ हमें एक ट्रेंड लेके जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उस लिहाज से मैंने ये आपको जोन मार्क किया था, ठीक हो गया। अभी तक अगर तो मार्केट अगेन हमारे पास 4150 पे आती है और किसी लो वॉल्यूम के साथ आती है, या किसी लो सेलिंग
प्रेशर के साथ आती है, तो अगेन ये हमारे लिए एक बाइंग का जोन बन सकता है 4150। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपने डेली टाइम फ्रेम पर। देखते हैं जी हमें हमारा डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। अच्छा जी बॉयज़, अब हम आ चुके हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की तरफ। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे 2 से 3 चीज़ें हो रही हैं, बट ये अभी भी मैं इसको एज अ न्यूट्रल ही बोलूँगा, क्योंकि ओवर द वीकेंड जो वॉर की हमारे पास हालत है, उसके बाद मैं इसको एज अ न्यूट्रल ही अभी तक न्यूट्रल ही बोलूँगा। क्यों न्यूट्रल बोलूँगा, क्योंकि पहली तो चीज़ ये है कि एक तो हमारे पास यहाँ पे RSI डिवर्जेंस बन रही है, ठीक है, जो कि एक अच्छा साइन है कि गोल्ड बाय जा सकता है। ठीक है, अगर तो ये ओवर द वीकेंड वॉर टेंशन ज़्यादा ना हुई होती तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि मार्केट हमें पहले यहाँ तक, देन एक हल्का सा पुल बैक, देन यहाँ तक, देन यहाँ पे रेंज करेगी मार्केट। ठीक है, यहाँ पे रेंज होते 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 ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने रेंज करना था, फिर यहाँ से यूँ जाना था मार्केट ने। ठीक है, बट अब जो सीन है वो ये है कि अब थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार अच्छा बाय बैठना है कि सेल बैठना है। ठीक है, अभी तो पहली जो बात है इस पे वो मैंने आपको बता दी कि RSI डाइवर्जेंस बन रही है। ठीक है, मैं आपको यहाँ भी मार्क करके दिखा देता हूँ कि RSI डाइवर्जेंस कैसे बन रही है हमारे पास। ये देखें, वहाँ हमारे पास सेल की बन रही है, यहाँ हमारे पास बाई की बन रही है। जो लोग RSI जानते हैं उनको वो जानते होंगे यही सबसे स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होती है RSI की। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास जो भी कैंडल बन रही है ये बन रही है एक मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न बन रहा है हमारे पास। ठीक है, अगर आप इस कैंडल की बात करें तो ये एक हमारे पास मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न बन रहा है। बट अभी तक इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कह रही है तो मार्केट यूँ चली जाएगी, नहीं, अभी तक हमारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग गोल्ड बाय होने की कोई स्ट्रॉन्ग मूव जो है या न्यूज़ वो जो है वो नहीं आई। ठीक है, इसलिए अभी तक हम इसको एज अ न्यूट्रल ही कंसिडर करेंगे। बट अगर आप मेरे से ऑन द चार्ट्स पूछें कि मुझे भाई ऑन द चार्ट्स आप क्या कहते हो यार कि डेली की जो कैंडल है वो बाय है सेल है, तो मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊंगा कि अभी तक जो डेली का ट्रेंड है वो मुझे सेल जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी तक मुझे गोल्ड सेल जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। ठीक हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें हमारी वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं हमें क्या कह रहा है क्या नहीं सही है। तो हम वीकली टाइम फ्रेम भी जाकर देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, अच्छा जी, अब वीकली टाइम फ्रेम ध्यान से आप लोगों ने सुन लेना है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम भी इतना खास नहीं है, उसके 2 ही दिन रह गए हैं। वीकली टाइम फ्रेम बहुत खास है। अब वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है, वीकली टाइम फ्रेम हमें ये कह रहा है कि जी जहाँ मैंने अपनी लास्ट कैंडल की क्लोजिंग कर दी है ना जी, वीकली टाइम फ्रेम हमें ये कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये क्यों इंपॉर्टेंट जोन है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट जोन है क्योंकि मार्केट ने अपना जो लास्ट लो है ना वो तोड़ दिया। ठीक है, जो मार्केट ने अपना लास्ट लो है वो तोड़ दिया है और वो सेल चली गई है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये है कि एक हमारे पास यहाँ पे स्पोर्ट जोन पड़ा हुआ है, ये आपका सारा आ गया स्पोर्ट का जोन, जहाँ से मार्केट पहले भी एक दफ़ा टैप होके ऊपर चली गई थी, अब अगेन उसी जोन पे आई है। ठीक है, अब हो सकता है ये एक यहाँ से टैप ले रही है। ठीक है, यहाँ तो यहाँ से एक ये डाउन साइड आए, आपको कंफर्मेशन होती यूँ है कि मार्केट अगर बाय अप साइड जाए तो एक दफ़ा डाउन आएगी, एक लेगी मार्केट पुल बैक। जब मार्केट ने पुल बैक लेके इस आपके लो को ब्रेक करके यहाँ आ गई ना, ठीक है, अब मार्केट ने सपोज करें यहाँ तक आई, इसको जब ब्रेक करके डाउन चली गई ना मार्केट इस लो को, देन आपके पास एक अच्छी सी कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट ने अब सेल जाना ही जाना है, क्योंकि ये आपके पास होती है एक स्ट्रॉन्ग 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 कंफर्मेशन। अगर सेम एज बाय का सीन होता है, ठीक है, बट वो अगर हम लाइक हमारे पास और कोई ऐसी सिचुएशन बनी तो मैं आपको लाजमी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अभी तक के लिए ये है कि यार मार्केट हमारा एक क्रूशियल जोन पे है। ठीक है, बाइंग साइड के लिए भी और सेलिंग साइड के लिए भी। अगर आप मुझसे ये कहेंगे हमें 2-3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दें तो मैं आपको यही कहूँगा कि हमारे पास वीकली कैंडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल दे रही है, या आप कह रहे हैं एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ठीक है, बट अभी ये है कि अभी ऑन द स्पॉट अगर मैं बात करूँ चार्ट्स को देखते हुए तो हमारे पास सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, हमारे पास सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है।
सेलिंग प्रेशर अभी भी हमारे पास ज़्यादा है, क्योंकि ड्यू टू वॉर टेंशन, जो बात है सीधी सीधी, ठीक है। अब जो भी हो रहा है वो हो रहा है जियो पोलिटिकल टेंशन की वजह से, वॉर टेंशन की वजह से, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपसे बात करूं कि यार अच्छा जोन तो अपने एक स्पोर्ट जोन पे है, तो क्या बाय जाने के चांसेस हैं? जी बिल्कुल बाय जाने के 100% तो नहीं कहूँगा, बट चांसेस हैं कि गोल्ड बाय चला जाए। अब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड सेल जाएगा या गोल्ड बाय जाएगा तो गोल्ड बाय सेल चला जाए। गोल्ड ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि गोल्ड, मैं आपको एक ना सिनेरियो बता देता हूँ कि गोल्ड क्या क्या कर सकता है अभी, ठीक है। गोल्ड ये कर सकता है कि गोल्ड पहले हो सकता है इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बावजूद गोल्ड एक 4800 का हाई मारने चला जाए, ठीक है। या गोल्ड एक हमारे पास 4500 का हाई मारने चला जाए, ठीक है। इन वॉर्स वगैरह के होते हुए, ठीक है, अगर तो ये चीज़ होती है ना, देन गोल्ड 4800 से या 4500 से बहुत गंदा फैलाएगा। और फिर आप लोगों को मैं यही एडवाइस दूंगा कि जो जो अच्छे अकाउंट एक्विटी होल्डर्स हैं, चाहे वो अपनी एक लो लॉस पर ट्रेड लेके बैठ हैं, चाहे वो 2 महीना होल्ड करनी है, 3 महीना होल्ड करनी है, एटलीस्ट आपको एटलीस्ट 1000-2000 आपको एक ट्रेड से प्रॉफिट हो सकता है। और ये मेरे अल्फाज हैं और आप जानते हो, फिर मोहित भाई तो कह दें वो चीज़ फिर होती होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक अगर लॉजिकल बात करूँ ना कि अभी मार्केट में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला, वो उसकी अब आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान से सुननी है, ठीक है। अब जो है ना मार्केट में सेलर्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लाइक मोहित भाई ये बात कैसे जानते होते हैं। भाई हमारे जहन में होता है, हम एक ट्रेडर है ना, हम एक और ट्रेडर की जैसे सोच सकते हैं, उस या जो कह लें कि उसकी एनालिसिस और हमारी एनालिसिस सेम हो सकती है, वो हमारी एनालिसिस शायद, जाहिर सी बात है अगर आप एक ट्रेडर हो तो हो सकता है यार जो आप लोग अभी मुझे सुन रहे हो बैठे हुए, आपकी मेरी एनालिसिस सेम हो, ठीक है। ऐसे और होते हैं ट्रेडर, उनकी एनालिसिस भी सेम हो सकती है हमारे साथ, ठीक है। तो अभी ये हो सकता है कि जो मोस्टली सेलर्स हैं ना, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, कि मार्केट ने जाना है इन जोन्स पे, जो मैं आपको जोन्स अभी लिख रहा हूँ ना, 3800, और ठीक है उसके अलावा 3500, ठीक है। अभी मोस्टली मोस्टली मैं कहता हूँ 85% सेलर्स या ट्रेडर्स यही सोच के बैठे होंगे कि मार्केट ने भी डायरेक्ट यहाँ पे जाना है, डायरेक्ट ओपन होते ही यहाँ तक मार्केट गिरेगी, लाइक एक साथ तो नहीं गिरेगी, लाइक आहिस्ता आहिस्ता गिरेगी, ठीक है। बट ये एक मैनिपुलेशन भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है मार्केट ओपन होती ही एक बाय साइड पंप लगा दे, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है भाई, ठीक है। 4000 से आप कह रहे हैं, 4000 से कोई 4800 या 4500, वही जो मैंने अभी आपको जोन दिया है, वहाँ तक मार्केट एक भाग जाए, ठीक है। सैर करनी मार्केट अपनी एक सैर करने भाग जाए, ठीक है। और जो हमारे पास रिटेल होंगे, फिर ये जो लोग सेलिंग में बैठे होंगे, जो यहाँ पे सेलिंग में, जो इसने यहाँ सेलिंग की होगी, यहाँ की होगी, यहाँ की होगी, यहाँ की होगी, ठीक है, वो फिर मार्केट से आउट होते जाएंगे और सारे के सारे रिटेल सेलर्स एंड हो जाएंगे, सारे के सारे उनके अकाउंट्स वगैरह जो हैं, एक्विटीज़ वगैरह हैं, सब एंड हो जाएंगी, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपको मैं एक वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बताऊं कि लॉन्गर टर्म वीकली का क्या सीन है, तो यार लॉन्गर टर्म वीकली एनालिसिस का ये सीन है कि वीकली वीकली कैंडल वो टाइम से ना बाय 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 आती जा रही है। तो अगर आप वीकली के अलावा कोई भी चार्ट देख लो ना, 5 मिनट है, 10 मिनट है, 1 मिनट है, अगर वो इतना बाय आता है ना, तो वो एक रिट्रेसमेंट लाजमी लेता है। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास दो सिनेरियोज बन गए कि ये यहाँ तो ये हमारे पास एक रिट्रेसमेंट है और गोल्ड बाय जाने वाला है, ठीक है। यहाँ तो फिर ये एक हमारे पास एक प्रॉपर 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 हमारे पास एक पुल बैक है, ठीक है। यहाँ तो हो सकता है यहाँ से एक मार्केट रिट्रेसमेंट पे आई हो और जोन पे आके अब यहाँ से पंप कर जाए। यहाँ हो सकता है फिर मार्केट कह रही हो नहीं जी अब कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, अब आप लोगों ने सेल ही बैठना है, ठीक है। तो अभी हर चीज़ कहना कि ये हो सकता है वो हो सकता है, वो काबिल वक्त है, ठीक है, लाइक वो अभी टाइम से पहले है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि लॉन्गर टर्म गोल्ड की आउटलुक मैं क्या देख रहा हूं, अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं तो मैं बाय देख रहा हूं, अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम्स की बात करें तो मैं सेल देख रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा यार ये चीज़ मैंने आपको बतानी भूल गया कि जो लोग फिजिकली गोल्ड बाय करना चाहते हैं ना, ठीक है, उनके पास ये जो अब मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये टाइम उनके पास एक गोल्डन टाइम था कि वो अपना गोल्ड फिजिकली बाय कर सकते थे, हैं भी और थे भी। मैं थे के हक में ज़्यादा हूँ कि लोग अपना फिजिकली गोल्ड बाय कर सकते थे यहाँ पे इस जोन में। तो देन फिर हो सकता है अब मार्केट यूँ निकल जाए, फिर क्या करेंगे वो, सही है। तो ये थोड़े सिनेरियोज बन सकते हैं।
बाकी इंशाल्लाह देखते हैं अब आगे क्या बनता है क्या नहीं। आगे हम अब जाते हैं अपने मंथली टाइम फ्रेम की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं कि जी हमारा मंथली टाइम फ्रेम जो है वो हमें अल्लाह भला करे क्या कह रहा है। सही है, तो लेट्स सी बॉयज़ कि हमारा मंथली टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है। मंथली टाइम फ्रेम मैंने आपको पहले भी कहा था कि इतना कोई ख़ास नहीं है। ठीक है, इस पे हमने अभी, क्योंकि अभी भी हमारे 2 दिन रहते हैं यार हमारे टाइम बंद होने में, ये हमारी कैंडल बंद होने में। ठीक है, तो हमारे पास इंशाल्लाह जो है वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास न्यू कैंडल जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मंथली की। तो अभी तक अगर मैं एनालिसिस करूं तो फिर वही बात है कि अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो गोल्ड ने अपना एक रिसेंट जो है वो लो ब्रेक कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अब मार्केट ऊपर जाती है, एक पुल बैक लेती है तो भी सही है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से एक सेल जाती है तो भी सही है। ठीक है, मेन बात ये जो एक मेन बात है इसकी, इस मंथली टाइम फ्रेम के एनालिसिस की, वो ये है कि अगर तो ये अभी कैंडल बंद होने में 2 दिन है। ठीक है, मंथली कैंडल अगर तो कैंडल इस वीक के ऊपर ऊपर बंद हो जाती है, यहाँ कहीं बंद हो जाती है, यहाँ कहीं बंद हो जाती है, यहाँ कहीं बंद हो जाती है, मतलब इस वीक से ऊपर ऊपर अगर मार्केट बंद हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं मार्केट को यूं जाते हुए देख रहा हूँ, यूं। ठीक है, तो अब ऑल डिपेंड्स ऑन के हमारी वॉर्स हमें द न्यूज़ लेके जाती हैं या हमें अगेंस्ट द न्यूज़ लेके जाती हैं। अगर तो अगेंस्ट द न्यूज़ लेके गई तो फिर हमारे पास गोल्ड बाय है, और अगर हमें विद द न्यूज़ लेके गई तो हमारे पास गोल्ड सेल है। उसके अलावा गोल्ड सेल की 2-3 और भी हैं रीज़न जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। उनमें से 2-3 ये हैं कि अभी तक जो हमारे पास अल्लाह भला करे हमारा फेड है वो हॉकिश है। ठीक है, फेड हमारे पास हॉकिश है अभी तक। यूएसए ईरान की जो सीज़ फायर हुआ था उसकी वायलेशन चल रही है। ठीक है, और हमारे पास जो रिटेल हमारे पास बायर्स हैं उनको मार्केट क्या कर रही है, आउट करी जा रही है। उस वजह से हमारे पास सेलिंग के चांसेस भी ज़्यादा हैं और बाइंग के चांसेस भी ठीक है, नॉर्मल हैं, दोनों दोनों। ठीक है, तो ये 3 मेन रीजंस हैं। ठीक है, एक हो गया फेड, एक हो गया इनकी यूएस एंड ईरान की जो भी सीज फायर वायलेशन चल रही है, दूसरा है हमारे पास रिटेल बायर्स। ठीक है, ये आप कह रहे हैं रिटेल ट्रेडर्स जो भी आप कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी अपना H1 के टाइम फ्रेम की। ठीक है, मैं आपको H1 के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। अच्छा जी बॉयज़, अगर हम अपनी H1 के टाइम फ्रेम की बात करें, ठीक है, तो H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है, जो H4 का टाइम फ्रेम हमें कह रहा था वही H1 का टाइम फ्रेम हमें कह रहा है। H1 का टाइम फ्रेम हमें कह रहा है कि मैंने अपना एक बाय ट्रेंड की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और मैंने अपने लास्ट SBR जोन को मैंने अब RBS जोन बना चुका हूँ। ठीक है, बट अगेन हमारे पास एक अब SBR जोन ऊपर की साइड पे जहाँ पे भी मार्केट है यहीं पर है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक उससे ऊपर भी है। ठीक है, ये मैंने आज ही ड्रॉ किया था। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी छोड़ के गई हुई है और यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा सा SBR जोन बन रहा है। ठीक है, यहाँ भी ऊपर लाइक हमारे पास अभी भी 1 से 2 SBR जोन्स हैं। अगर तो मार्केट इनको अच्छे प्रेशर के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे देती है। ठीक है, और फेक आउट नहीं देती, अच्छे से ब्रेकआउट देती है, फिर हमें एक कंफर्मेशन देती है एक पुल बैक की सूरत में, देन बाय जाती है, तो हमारे पास एक लॉन्गर टर्म बाइंग की पिक्चर बन सकती है। दूसरा अगर हम देखें कि हमारे पास RSI में क्या पिक्चर बन रही है, तो RSI में हमारे पास यही पिक्चर बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बाय ट्रेंड चल रहा है और RSI में भी हमारे पास एक बाय ट्रेंड चल रहा है। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह देखी जाएगी अब क्या बनता है मंडे वाले दिन मॉर्निंग में मार्केट किस वे में ओपन होती है। अगर तो मार्केट नॉर्मल वे में ही ओपन हुई देन फिर ये है कि हमारे पास एक गोल्ड की बाय जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर तो फिर यही है कि अगर वॉर टेंशन की वजह से मार्केट ओपन हुई तो फिर मार्केट इतना बड़ा गैप लेके यहाँ से भी ओपन हो सकती है। ठीक है, मार्केट यहाँ से भी ओपन हो सकती है, मार्केट यहाँ से भी ओपन हो सकती है, मार्केट फिर कहीं से भी ओपन हो सकती है। ठीक है, एटलीस्ट मार्केट 500-600 पिप का जो है वो गैप से ओपन होती है। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं आपके लिए H1 को, तो H1 का ये है कि RSI अपना रिवर्सल दे चुका है।
यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रक्चर जो हैं वो हमारे पास चेंज हो रहे हैं, पहले SBR था, ये अब RBS हो गया, हो सकता है ये भी SBR RBS में हो जाए, और हो सकता है कि ये SBR भी लाइक हमारे पास RBS में हो जाए, ठीक है। बट जब तक हमारे पास इम्पोर्टेंट जो स्पोर्ट ब्रेक है वो लाइक हमारे पास जब तक इम्पोर्टेंट स्पोर्ट जो है वो हमारा ब्रेक नहीं होता, उस टाइम तक बायस जो है वो हमारे पास बुलिश ही रहेगा, ठीक है। अगर तो स्पोर्ट ब्रेक हो गया तो फिर जाहिर है फिर सेल ही सेल है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दे देता हूँ थोड़े से टारगेट्स, ठीक है। तो टारगेट्स हमारे पास आ जाएंगे जी, मैं आपको यहीं पे दे देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से टारगेट बन रहे हैं, कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला टारगेट है वो है हमारे पास, जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो है हमारे पास, पहला मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, ये है हमारे पास 4100 का लेवल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 4120 का लेवल, जो मैंने आपको डेली एनालिसिस वीडियो में यहाँ मैं कह रहे हैं कि मैंने कम्युनिटी में शेयर किया था, ठीक है। अगर तो इन दोनों लेवल्स को ब्रेकआउट मिल जाता है, ठीक है, ब्रेकआउट बाय साइड की तरफ मिल जाता है, तो मार्केट हमें फिर कहाँ जाती हुई दिखाई दे सकती है, 4150 तक जाती हुई दिखाई देगी, और हमारे पास मार्केट 4200 तक भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। और ये मैं आने वाले कल की बात नहीं कर रहा, मैं आने वाले टाइम की बात कर रहा हूँ, और ये चीज़ होनी है। अगर तो मार्केट बाय चली गई, मार्केट ओपन होते ही, ठीक है, तो मार्केट ने एक दफ़ा सेल आना है, ठीक है। मार्केट ने एक दफ़ा 3800 के जोन तक आना ही आना है, या आप कह लें 3600 के जोन तक, या आप कह लें 3400 के जोन तक मार्केट ने एक दफ़ा आना ही आना है, ठीक है। ये चीज़ 100% कन्फर्म ही कन्फर्म है, ठीक है। बट अगर ऊपर से होके आती है तो ज़्यादा अच्छी बात है, हम फिर एक प्रॉपर जो है वो सेलिंग में बैठ सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे लो टाइम फ्रेम की, M15 की बात करें अगर हम, तो हम M15 को भी देख लेते हैं कि वो हमें क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। M15 का टाइम फ्रेम ने एक हमारे पास एक बायर चैनल कह लें या एक बुलिश चैनल फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास एज अ शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हमें बाय की लाइक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आप लोग बाय कर सकते हो हल्की हल्की रिट्रेसमेंट वगैरह ढूंढ के, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम अभी तक हमारे पास बाई है, ठीक है, इसका कोई भी चेंजिंग नहीं आई, ठीक है। बट आपने एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। पहली तो बात है, अगेन वही बोलूँगा कि आपने RSI पे एंट्री लेनी है, RSI पे एंट्री लेनी है। RSI इस मार्केट का सबसे जायंट रिवर्सल टूल है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो भी आप ICT वगैरह कर रहे हो, आप BOS यूज़ करते हो, जो भी यूज़ करते हो, बट मेन चीज़ आपने RSI पे एंट्री लेनी है। RSI के बाद आपने कन्फर्मेशन पे एंट्री लेनी है। कन्फर्मेशन होगी आप लोगों को किसी चीज़ की, तो उसके बाद आप लोग एंट्री लोगे, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो आपने एंट्री लेनी है वो लेनी है आपने एंट्री एक पुल बैक पर। ये मैं आपको एंट्री की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि कहीं से भी मुँह उठा के एंट्री नहीं ली जाती, ठीक है। आप लोग जो मेरे से पूछ रहे होते हो कि मोहित भाई इतनी इतनी लाइक आपकी एग्जैक्ट एंट्रीज़ कैसी होती हैं, तो मैं ये 3 चीज़ें यूज़ करता हूँ। पहले RSI पे रिवर्सल ढूंढता हूँ, देन एक पुल बैक का वेट करता हूँ, जब मेरे पास आ जाते हैं तो मुझे एक कंफर्मेशन हो जाती है कि यार अच्छा चलो अब एंट्री बन गई है, अब एंट्री देने का टाइम आ गया है, ठीक है। ये बेसिकली सीन है हमारे पास शॉर्टर टाइम फ्रेम का। इतना कुछ कहने को है नहीं इस बारे में। अगर आप M5 भी देखोगे तो लाइक M5 भी हमारे पास यही उसके हालात चल रहे हैं, ठीक है। बस वो भी यही सीन है कि आप लोग के पास बाय बाय एंड बाय ही है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो सारा M5 बाय बाय, एक बाय का ट्रेंड, एक बाय का चैनल चल रहा है M5 पे, ठीक है। आपने बस क्या करना है, मेन पॉइंट्स पे आप लोगों ने एक जोन मार्क लेते रहना है, ठीक है। बस इस आप लोग अगर चाहें तो ये चैनल भी ड्रॉ कर सकते हैं, चैनल पे कि जब स्पोर्ट पे मार्केट आ जाए तो बाय कर लें, ऊपर चली जाए तो सेल कर लें। ये लाइक हमेशा काम नहीं करता, ये इसकी भी एक टर्म्स होती हैं, ठीक है, इसकी भी कोई कंडीशंस होती हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको 2-4 ट्रेडिंग की एडवाइसेस दे देता हूँ। ट्रेडिंग की एडवाइसेस ये हैं बॉयज़ के, हमेशा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दे दूँ, एक छोटी सी एनालिसिस दे दूँ M15 पे, कि हमारे पास M15 पे अभी तक एक RBS जोन पड़ा हुआ है, और वो RBS जोन है ये वाला, ठीक हो गया। अब ये RBS जोन पेंडिंग है, टेस्ट भी होना है, टेस्ट नहीं भी हो सकता, होगा तो सही है एक ना एक दफ़ा, ठीक है। क्योंकि अगर तो ये जोन्स पेंडिंग रह जाए ना तो फिर बहुत काम ख़राब होता है। अगर ये वाले जोन्स हमारे पास पेंडिंग रह जाए, RBS हो जाए, SBR हो जाए, साइकोलॉजिकल लेवल हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल, चलिए मैं आपको भी
ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। एक हमारे पास होता है साइकोलॉजिकल लेवल 0050 वाला। एक हमारे पास होता है हमारा अपना जो फॉर्म किया हुआ है 3080, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह 3080 हमेशा काम करता है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, बट मेन ये होते हैं 00 वाला, 50 वाला, 3080 वाला, ठीक है। और भी होते हैं बट वो अभी मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए बस यही है। अभी मैं आपको चंद एडवाइसेस दे देता हूँ, ठीक है, कि आपने ट्रेड इस वीक कैसे करनी है, क्योंकि ये वीक बहुत एक हाई वॉलेटाइल वीक है, ठीक है, बहुत हाई वॉलेटाइल वीक है। इसमें आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है, बहुत एहतियात करनी है। नई कैंडल भी बीच में बननी है मंथली की, एनएफपी भी है, वॉर सिचुएशन हमारे पास सर पे खड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोगों ने ध्यान से ट्रेड करनी है, ठीक हो गया। तो पहली एडवाइस मेरे पास आपके लिए ये है कि हम आपने जब भी एक ट्रेड लेनी है, आप लोगों ने एक रिवर्सल ढूंढना है, तो हमेशा आप लोग आरएसआई यूज़ करो, ठीक है। आरएसआई मैं अगेन बता रहा हूँ, इस मार्केट का सबसे सबसे ज़्यादा जाइंट रिवर्सल इंडिकेटर है हमारे पास, जायंट रिवर्सल इंडिकेटर है हमारे पास आरएसआई, ठीक है। आरएसआई को हम लाइक आप लोग हमेशा यूज़ करो, मैं आपको यही पहली एडवाइस यही करूँगा। उसके बाद मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि आप लोग हमेशा पुल बैक पे एंट्री लो, पुल बैक पे एंट्री लो। अब ये क्या होता है मैं आपको लास्ट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ लास्ट में। उसके बाद है कि आप लोग फोमो, न्यू ट्रेडर्स हो, ओल्ड ट्रेडर हो, 20 साल पुराना ट्रेडर हो, 10 साल पुराना ट्रेडर हो, 10 महीने वाला ट्रेडर हो, 1 महीने वाला ट्रेडर हो, उसमें ये कीड़ा लाजमी होता है, फोमो वाला। और ये जो होता है ना कीड़ा, ये फिर आपके सारे जो होते हैं ना कीड़े उनको मार देता है, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है ना कीड़ा, जो ये चीज़ होती है फोमो की, ये बहुत बहुत ख़तरनाक है। ये आप लोगों ने कभी नहीं करनी है अपनी लाइफ में। आपका लॉस हो जाए, ठीक है, आपका अकाउंट लॉस हो जाए, आपकी अकाउंट एक्विटी ज़ीरो हो जाए, आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई मार्केट ने मेरे साथ खेल लिया है। मार्केट आपको सिखा रही है, उस चीज़ से सीखें। फोमो कभी ना करें, फोमो कभी ना करें। अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो तो भाई फिर आप रिस्क ले लो, बट मेरा नहीं ख्याल आप लोग इतना आप लोग के पास एक्सपीरियंस है कि आप फोमो पे रिस्क ले सको। फोमो पे रिस्क लेना इज़ लाइक कि आप लोग भाई मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल रहे हो, ठीक है। वो तो भाई या शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हो, वो तो फिर खाएगा ही खाएगा ना, बाद में आप कहोगे उसने हाथ खा लिया। ये भी तो देखे ना, आपने हाथ डाला है उसके मुंह में, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप लोगों ने हमेशा ब्रेकआउट का वेट करना है, ठीक है, ब्रेकआउट का लाजमी वेट करना है, और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, ठीक है। अब जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, वो ये था कि आपने ट्रेड लेनी कैसी है, ठीक है। अब सपोज़ करें ये एक जोन होता है, ठीक है, ये जोन है। अब मार्केट में आपको बाय और सेल दोनों सिनेरियोज बताऊंगा। अब आपकी मार्केट ने बाय जाना है यहाँ से, ठीक है। अभी आपकी मार्केट यहाँ पे है, ठीक है। तो अब आपकी मार्केट क्या करेगी, यहाँ से आएगी, ठीक है। यहाँ से आते 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 मैं भी बताता हूँ, यहाँ से आपकी मार्केट आएगी, यहाँ रुकेगी, एक लेगी पुल बैक, जोन आएगा, जोन में सस्टेन करेगी, ठीक है, हो गया सस्टेन। देन एक दे देगी, जोन ब्रेक कर देगी। बट ये एंट्री पॉइंट नहीं होता आपका, ठीक है। चाहे वो ऊपर चली गई है, चाहे वो और ऊपर चली गई है, बट आप लोगों ने ये चीज़ रिग्रेट नहीं करनी कि आपका ये एंट्री पॉइंट है, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा क्या करना है, अगर मार्केट आपकी यहाँ तक आ गई है ना, ठीक है, मार्केट यूँ आ गई, यूँ आ गई, यूँ सस्टेन की मार्केट, मार्केट यहाँ आ गई, देन आपने एक पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक उसी जोन में होगा, मार्केट यहाँ आ जाएगी, उसकी वही कैंडल या उससे अगली कैंडल अपने इस हाई को ब्रेक कर देगी, ठीक है। मार्केट ने जैसे ही अपने इस हाई को ब्रेक किया तो ये आपके पास एक 100%, चलो मैं 100% कह रहा हूँ, ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है कि मार्केट आपकी बाय जाने वाली है, ठीक है। सेम है सीन जो है वो उल्टा कर लें तो हमारे पास एक सेल सिनेरियो बन जाता है, ठीक है। अब हम आप अगेन एक जोन कर लें सपोज, ठीक है, ये जोन आ गया आपके पास, और आप ये आ गए, ये आपकी मार्केट आ रही है सेल, ये मार्केट सेल आई, मार्केट ने थोड़ा सा रेंज किया, और मार्केट एक देगी जोन ब्रेकआउट। ये हो सकता है, ये जो है ना आपका ये वाला, ये एक फेक आउट भी हो सकता है, हो सकता है ये एक बायर्स को आई मीन सेलर्स को जो है वो ट्रैप करने है, ये और अगेन बाय चली जाए, ठीक है। बट आप लोगों ने क्या करना है, अगेन इसके एक पुल बैक का वेट करना है,
जैसे ही हो जाएगा और इस अपने लो को ब्रेक कर देगा, तो आपने जैसे ही मार्केट ने अपने इस लो को ब्रेक किया, आपने इस जगह पे जाके कहीं ना कहीं एंट्री ले लेनी है सेल की, और मार्केट इंशाल्लाह सेल ही जाती रहेगी। ठीक हो गया। उसके अलावा बस आज की एनएलसी वीडियो यही थी। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करना वीडियो, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है, शेयर लाजमी करना, कमेंट लाजमी करना, जो जो भी आएगा देखने कमेंट लाजमी करना, ठीक है, क्योंकि मुझे आइडिया होता रहता है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी डेली एनालिसिस वीडियो में या वीकली एनालिसिस वीडियो में। ठीक है, उस टाइम तक के लिए अपना ख्याल रखें, ठीक है, दुआ में याद रखें। मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह होती है फिर मुलाकात। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।